Himalaya Questa Pro has superior protein whey, the healthy way to fitness. मैंने आपसे कहा कि ये सारा स्क्रिप्टेड है। हर चुनाव में उनका यही एक रोना रहता है कि ऐसे है ऐसे है। तो इसमें कोई नई बात रामपुर के लिए कम से कम नहीं है। भले ही उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए उनको ये लगता होगा, लेकिन ये रामपुर वाले बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि उनका हर चुनाव से पहले यही स्टेटमेंट रहता है। और दूसरा, जो मुझे तो ऐसा जो लगता है, बल्कि कहना भी ये चाहिए, जिसका खुद वोट नहीं, तो मुझे तो लगता है उसको राजनीति भी नहीं करनी चाहिए। बड़ी बात आपने कही, क्योंकि इस बात को लेकर के जनता के पास हो जा रहे हैं कि मेरे वोट लेने तक का अधिकार छीन ले। भाई आपका वोट कटा है तो कोर्ट में जाइए ना। आप कोर्ट में जाइए, कोर्ट में आप अपील कीजिए कि मेरा नाम गलत काटा गया है। आप वहां नहीं जा रहे हैं, जनता के बीच में ये बात कह रहे हैं, तो जनता सब समझती है। और आप खुद बताइए, क्या जिसका वोट नहीं है वो चुनाव नहीं लड़ सकता? जो चुनाव नहीं लड़ सकता वो किस बात की राजनीति फिर कर रहा है? उत्तर प्रदेश के रामपुर सीट का चुनाव जहां समाजवादी पार्टी और आजम खान के लिए साख का सवाल है, तो वहीं एक नया वर्चस्व कायम करने की लड़ाई में बीजेपी के प्रत्याशी लगातार यहां पर प्रचार कर रहे हैं। कुछ कम ही दिन रह गए हैं और हमारे साथ यूपी तक पर बात करने के लिए आकाश जी, बहुत ज्यादा समय अब है नहीं। मुख्यमंत्री भी कल आपके प्रचार के लिए आ रहे हैं, लेकिन एक आरोप आप पर समाजवादी पार्टी लगातार लगा रही है। पूरा प्रशासनिक अमला लगा हुआ है, यहाँ तक कह दे रहे हैं कि ईसी यहाँ आकर के आपको ही डिक्लेयर कर दे, चुनाव कराने की जरूरत क्या है? देखिए, ये सारे जो स्टेटमेंट्स हैं वो सारे रिकॉर्डेड स्टेटमेंट्स हैं, सारे स्क्रिप्टेड हैं। हर चुनाव में, रामपुर में अभी जितने 5 चुनाव हुए, इलेक्शंस हुए, बाई इलेक्शंस हुए, उन सब में इनका यही एक रिकॉर्डेड स्टेटमेंट है जो हर चुनाव से पहले ये बोलता है। और यही नहीं, अभी आप और भी देखिएगा, अभी 2 दिन और अभी बचे हैं प्रचार के, ये तो जने क्या क्या बोलेंगे। तो इसलिए इसमें कोई नई बात नहीं है रामपुर के लिए। किस बात का डर है? ये तो गढ़ रहा है ना आजम खान का, 40 साल तक सत्ता में यहाँ से रहे, हमेशा इस बात का वो दावा करते, उन्हें किस बात का डर हो गया? देखिए, अब ये तो वही बता सकते हैं कि इस बार उनको किस बात का डर है। लेकिन जितने भी जो ये स्टेटमेंट्स देते हैं वो सारे पहले से प्लान्ड होते हैं कि भाई अब ये बोलना है, अब ये बोलना है। एक बात बार बार कही जा रही है कि उन पर आरोप लगता है कि उन्होंने दबंगई की, गुंडई की, उन पर इतने झूठे मुकदमे लिखाए गए। ये सारे आरोप आज उन्होंने मंच से लगाए और कहा है कि ये वही मुख्यमंत्री है, जब उनकी फाइल वहां उनकी सरकार में थी तो कभी बदले की कार्रवाई नहीं की थी। देखिए, जो मुकदमे हैं जो अदालत में चल रहे हैं उसके बारे में सार्वजनिक रूप से कहना, ये भी अपने आप में कोर्ट की अवमानना की श्रेणी में आता है। दूसरी बात, जब कोर्ट से सजा होती है या कोर्ट से अगर कोई फैसला आता है तो आप उसके बारे में हाई कोर्ट जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ऐसे खुले मंच से आप कोई बात अपनी नहीं कह सकते। आप किस मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं? क्योंकि रामपुर की जनता का साथ लेते हुए आजम खान ये बात कहते हैं कि जो कुछ काम यहाँ हुआ है उन्होंने करा है, समाजवादी पार्टी ने रामपुर को बनाया है, बीजेपी क्या देने वाली है रामपुर? देखिए, रामपुर हमारा आज से 40 साल पहले उत्तर प्रदेश में दूसरे स्थान पर आता था उद्योग के मामले में। रामपुर को उद्योग नगरी कहा जाता था। हमारा नंबर उत्तर प्रदेश में दूसरे स्थान पर आता था कानपुर के बाद। बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज थी यहाँ, लेकिन इन्होंने एक एक करके उन फैक्ट्री को बंद कराना शुरू कर दिया और यहाँ के जो युवाओं के हाथों से रोजगार को छीनकर उनके हाथों में रिक्शाएं थमा दी। आज हम इसी इरादे के साथ, इसी वादे के साथ जनता के बीच में है और खासकर युवाओं के बीच में कि रामपुर अब किसी अरे गहरे के नाम से नहीं जाना जाएगा। रामपुर हमारा वापस उद्योग नगरी के नाम से जाना जाएगा। लेकिन जो दावा वो कर रहे हैं कि जिस तरीके से लोकसभा के उपचुनाव को बीजेपी ने झटका है, वही काम 5 तारीख को करने जा रही है बीजेपी, और बार बार आगाह कर रहे हैं कि सतर्क रहें, डरे नहीं, लड़ें और लेकिन वोट डालें। मैंने आपसे कहा कि ये सारा स्क्रिप्टेड है। हर चुनाव में उनका यही एक रोना रहता है कि ऐसे है ऐसे है। तो इसमें कोई नई बात रामपुर के लिए कम से कम नहीं है। भले ही उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए उनको ये लगता होगा, लेकिन ये रामपुर वाले बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि उनका हर चुनाव से पहले यही स्टेटमेंट रहता है। और दूसरा, जो मुझे तो ऐसा जो लगता है, बल्कि कहना भी ये चाहिए, जिसका खुद वोट नहीं हो, तो मुझे तो लगता है उसको राजनीति भी नहीं करनी चाहिए। ये बड़ी बात आपने कही, क्योंकि इस बात को लेकर के जनता के पास हो जा रहे हैं कि मेरे वोट लेने तक का अधिकार छीन लें। भाई आपका वोट कटा है तो कोर्ट में जाइए ना। आप कोर्ट में जाइए, कोर्ट में आप अपील कीजिए कि मेरा नाम गलत काटा गया है। आप वहां नहीं जा रहे हैं, जनता के बीच में ये बात कह रहे हैं, तो जनता सब समझती है। और आप खुद बताइए, क्या जिसका वोट नहीं है वो चुनाव नहीं लड़ सकता? जो चुनाव नहीं लड़ सकता वो किस बात की राजनीति फिर कर रहा है? लेकिन आपको लेकर के आरोप भी लगता है कि आपको कोई जानता नहीं है, बस सरकार का अमला लगा हुआ है जो ये चुनाव जिताने में लगा हुआ है, और उसी का खामियाजा शायद इस चुनाव में भी दिखा जाए। मुझे कोई जानता है या नहीं जानता है वो मुझे अच्छी तरीके से जानते हैं, मुझे सिर्फ इतना कहना है। 5 तारीख को क्या होगा यहाँ? जनता फैसला कर चुकी है और सत्य की जीत होगी।
बिल्कुल साफ तौर पर पूरी तरीके से आश्वस्त हैं बीजेपी के उम्मीदवार। और सीधे तरीके से अगर देखा जाए इस चुनाव में सीधी जो लड़ाई सीधे तौर पर बन गई है, चाहे मैनपुरी की सीट हो, खतौली की सीट हो, रामपुर में चूंकि आजम खान का गढ़ है, लेकिन बीजेपी ने यहाँ पर जो विकास के मॉडल और जो शासन की सुशासन की बात कही है, उसी के आधार पर बीजेपी के प्रत्याशी मैदान में है। लेकिन लड़ाई यहाँ पर इस बात की भी है कि प्रशासनिक अमला किसके साथ है, जिसका आरोप समाजवादी पार्टी बीजेपी पर लगा रही है। रामपुर से कैमरामैन नीरज कुमार के साथ अभिषेक मिश्रा, यूपी तक।